Hello dear students, today we are going to discuss method of separation of variables. Separation of variable method में कुछ भी स्पेशल नहीं है. सिंपल हम गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, मींस इन अ फॉर्म इन विच वी कैन इंटीग्रेट आवर प्रॉब्लम, इन विच वी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम. तो ये सिंपल बेसिक इसका मेथड रहेगा कि हमारी जो गिवन पीडी है उसको कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस का हम यूज करते हैं और उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जस्ट लाइक हमने कैनोनिकल फॉर्म में भी किया है. ठीक है, बट प्रोसीजर समथिंग इज डिफरेंट. यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस तरह से हमने मेंशन किया है, बर्ड मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मीन्स सिंपली वी फोकस ऑन द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. मीन्स हमारे पास सोल्यूशन समथिंग कुछ इस टाइप से एक्सप्रेस किया जा रहा है जिसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे हैं. मीन्स इफ यू कंसीडर योर डिपेंडेंट वेरिएबल, say u is the function of two variables x and y, then we want to separate these x and y independent variables. So we can write like this, x of x, y of y. हम यहाँ पर solutions find कर रहे हैं differential equation का, so we are interested only to find an non-trivial solutions. One is this choice, product हमने ले लिया. हो सकता है कि भाई इस तरह से नहीं होकर कोई इसको कंसीडर कर रहा हो x ऑफ x प्लस y ऑफ y. ठीक है, तो यहाँ पर भी ये नॉन जीरो होगा. ऑब्वियसली एक फंक्शन अगर कोई भी आपका x ऑफ x या y ऑफ y नॉन जीरो हो गया तब भी ये नॉन जीरो हो जाएगा, लेकिन अब जो है उसमें बोथ आर नॉन जीरो होने चाहिए. तो इस तरह का जो भी हम सोल्यूशन एक्सप्रेस करते हैं उसको बोलते हैं सेपरेशन वेरिएबल, क्योंकि हमारे वेरिएबल्स यहाँ पर सेपरेट है. इसका कोई अलग प्रोसीजर नहीं है, सिंपल इसी तरीके से हम सॉल्यूशंस को कॉल करते हैं और सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो एक एग्जांपल हम छोटा सा यहाँ पिकअप कर ले रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर पीडी. देन फिर हम बेसिकली यहाँ पर अभी सॉल्व करने जा रहे हैं वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग प्रॉब्लम बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड. देन अपने मेन टॉपिक पर फोकस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ये प्रोसीजर समझ लेते हैं. ओके, सो कंसिडर वन एग्जाम्पल. Solve the IBP. Maybe ux plus 2y, uy equals to 0 with the initial data ux 0, it's not ux 0, u0 comma y is 4 e raised to the power minus 2y. सो इसको सॉल्व करना है हमको. सोल्यूशन ऑलरेडी हम ऊपर अभी डिस्कस कर चुके हैं. हमारा मेन टास्क क्या है कि हम इसको सेपरेशन फॉर्म में एक्सप्रेस करें. जो सोल्यूशन यू एक्स वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको सेपरेबल फॉर्म में रखें. सो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, एज्यूम इसको मान लीजिए 1. एज्यूम द सोल्यूशन ऑफ 1 यू एक्स कॉमा वाई. नॉर्मली आप प्रोडक्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई, अनलेस आपको जब तक कोई कंडीशंस ना गिवन हो कि आपको सोल्यूशन एडिशन फॉर्म में लेना है या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लेना है या फिर आप डिवीजन फॉर्म में लेते हैं. आपकी जो यू की प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी रिटेन्स होनी चाहिए. ठीक है, जब कुछ नहीं दिया है तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म ही लेते हैं. मे बी इक्वेशन नंबर 2. अब ये आपने इक्वेशन 1 का सोल्यूशन का है. इक्वेशन 1 का अगर सोल्यूशन है देन डेफिनेटली इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करना चाहिए तो आप इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करा दीजिए. इक्वेशन 1 में आपको क्या चाहिए, यू एक्स चाहिए, आपको यू वाई चाहिए, तो इसको फाइंड करा लीजिए. सो डिफरेंशिएट टू पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी डिफाइन यू एक्स. अब x का डेरिवेटिव आएगा, सो मैं यहाँ पर सिंबल यूज कर लेता हूँ x डैश फॉर द डेरिवेटिव ऑफ x, एंड y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीट होगा, तो ये एज इट इज कॉपी कर दिया. सिमिलरली डिफरेंशिएट टू पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y, देन यू कैन डिफाइन यू वाई. अब इसमें एक्स ऑफ एक्स आपका रिटेंड हो जाएगा, वाई पे डेरिवेटिव आएगा. हम एक अलग सिंबल यूज कर लेते हैं, सेट डॉट. आप अगर मेमोराइज कर सकते हैं एक्स डैश तो आप एक्स डैश वाई डैश ही यूज कर सकते हो.
बट आपको डिफरेंस ध्यान रखना होगा कि एक में आपने x को डिफरेंशिएट किया, एक में आपने y को डिफरेंशिएट किया है. सो नाउ सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1. Substitute in 1. ux means x dash of x, y of y as it is, plus 2 times uy, x of x as it is, y dot of y equals to 0. अब हमारा बेसिक टास्क क्या है, हम ऊपर भी मेंशन कर चुके हैं, हम यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट करना चाहते हैं. मीन्स हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में इनको एक्सप्रेस करेंगे और इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल्स हमें वहाँ पर सॉल्व करना अलाउ होता है. तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम इनको सिंगल वेरिएबल्स के टर्म्स में ओडी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें. सो आई थिंक वी कैन डिवाइड बाई एक्स बाई, ये हमारी तरफ से डिवीजन चल रहा है, डिवाइडेड बाई x of x, y of y. So you can see this can be written as x dash upon xx. This can be written as 2y dot y upon y of y equals to 0. और इस प्रॉब्लम के अंदर आप बड़े इजीली यहाँ से देख पा रहे होंगे कि आप एक टर्म को राइट हैंड साइड से कर दीजिए, देन x dash x upon xx equals to minus 2 y dot y upon y of y. ये आ गया आपका. यहाँ पर अगेन मैं मेंशन भी कर देता हूँ थिंग्स को, बिकॉज दीज आर द रेशोज ऑफ द वेरिएबल क्वांटिटीज, सो दे कैन नेवर बी इक्वल. दे कैन बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ. रेशोज ऑफ वेरिएबल क्वांटिटीज कैन बी इक्वल if and only if they are a constant. If and only if they are the constants, means x dash upon x and y dash upon y are constant and these constants are the same. क्योंकि भाई आपने इक्वल लिखा है तो इसको हम यहाँ पर इसीलिए कॉल कर लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू द सम कांस्टेंट से लैम्डा. हमने लैम्डा मान लिया. ओके, अब इंडिविजुअल आप टेक कर लीजिए. Now, if you choose first ratio with the third one and you choose second ratio with the third one, now from first and third हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर पीडी का जो सोल्यूशन डिफाइन किया है, जिसमें आपने सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू डिफाइन किया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस dx अपॉन coefficient of ux plus equals to dy upon coefficient of uy equals to du upon आपने जो राइट हैंड साइड फंक्शंस लिखे थे क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, सेम वही अप्रॉक्सीमेटेड प्रोसीजर है आपका. तो आप यहाँ पर इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं. दिस कम्स x dash of x upon xx equals to lambda. सिंप्लीफाई कर ले और मैं ये जो एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख देता हूँ x डैश माइनस लैम्डा x इक्वल्स टू 0 एंड वी हैव द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम विच इज x इक्वल्स टू सम c1 e रेज टू द पावर लैम्डा ऑफ x. ठीक है, नाउ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, from second and third you can see minus 2y dot of y upon y of y equals to lambda, or you can write simply 2y dot minus lambda y equals to 0 with negative, so y dot plus lambda y 2y equals to 0, hence the solution. ठीक है, अब इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं. सॉल्यूशन y इक्वल्स टू c2, यहाँ पर देखिए प्लस था, यहाँ पर तो आपका माइनस आ जाएगा, माइनस लैम्डा बाई 2 ऑफ y. ठीक है, हमें कंबाइंड सॉल्यूशन देना है. हेंस ux कॉमा y इज डिफाइंड एज x ऑफ x, y ऑफ y. सो व्हाट इज द वैल्यू? दिस इज c1 e रेज टू द पावर लैम्डा x इनटू c2 e raised to the power minus lambda by 2 y. So multiplied the constant c1 c2 one time and e raised to the power lambda is taken out, x minus
1/2 of y. ठीक है, say maybe these are say new constant, so a e raised to the power lambda x minus y by 2. दिस इज योर यू एक्स कॉमा वाई. अब आपके पास जनरल सोल्यूशन तो ये आ गया है. वी हैव ऑल्सो द सम इनिशियल डेटा, सो वी कैन यूज इनिशियल डेटा टू इवेलुएट दिस arbitrary constant. Now applying initial data. Now applying initial data. आपके पास दिया है u 0, y, so you can substitute e raised to the power lambda 0 minus y by 2. And what is the value of this? This is I think given 4 e raised to the power minus 2y, which is a e raised to the power minus lambda by 2 of y. On comparing, अब भी जिनको हमें ऑब्टेन करना है, कैसे कर सकते हो? दो साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, रेस्पेक्टिव टर्म्स को कंपेयर कर सकते हैं. तो लिख दीजिए ऑन कंपेयरिंग रेस्पेक्टिव टर्म्स. ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड आपको लैम्डा मिल जाएगा. लैम्डा एच, अच्छा सीधे सीधे एक साथ देख लीजिए. माइनस लैम्डा बाई 2 एच माइनस 2, सो लैम्डा एच 4. एंड व्हाट इज द ए? ए इज द 4. हेंस ux comma y is 4 e raised to the power 4 x minus y by 2. So this is the required result. In this way आप कोई भी प्रॉब्लम जो सोल्यूशन ऑफ जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड्स आपको सॉल्व करनी है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. हम आज बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग प्रॉब्लम by the separation of variable method. So we discuss now our problem, the vibrating string problem. Vibrating string problem by separation of variable method. Separation of variable method. Okay, this is our main topic. Okay, this is our main topic, separation of variable method, vibrating string problem by the separation of variable method. So already हम लोग vibrating string problem प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. मैं वहाँ उस लेक्चर को भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आई बटन के साथ भी लिंक कर दूंगा. ओके, आप उनको भी देख सकते हैं. और वहाँ पर हमने डिस्कस किया था डेलम्बर्ट फार्मूला, देन सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग, देन फाइनाइट स्ट्रिंग. यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट स्ट्रिंग ही डिस्कस करनी है. ये अनदर मेथड है, इसको आप कई बार सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी मेथड कह सकते हैं, आप फूरियर सीरीज मेथड भी कह सकते हैं, बिकॉज वी एक्सप्रेस द सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ द फूरियर सीरीज. So without delay we start our problem. The problem is given by utt equals to c square uxx, okay, on 0 to L
for positive t, we define the initial data ux comma 0, which is say something fx for 0 to L. We define utx0, which is gx on the same interval. We define two boundaries, homogeneous boundaries for all time t is greater than equals to 0. ओके, सो मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पर फाइंड करना है. दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1 और ये कंडीशंस को भी हम नॉमिनेशंस दे सकते हैं. सो यहाँ पर अब हमें डेरिवेशन स्टार्ट करना है. ओके, सोल्यूशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बाय द मेथड ऑफ separation of variables, we assume the solution of 1, we assume the solution of 1h. क्या है भाई, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म u x कॉमा टी ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पर वेरिएबल x और t ले लिया. दिस इज द x ऑफ x, t ऑफ t, विच इज नॉन जीरो. नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो ये हमने कंसीडर कर लिया. सेम मे बी इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब क्या करते हैं, फटाफट इसको करते जा रहे हैं जैसे हमने पीछे प्रोसीजर सीखा है. अब हमें इसकी वैल्यूज डिफाइन करनी, यू टी टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स के अंदर पुट करना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. सो व्हाट इज द यू एक्स एक्स, डबल डेरिवेटिव्स आ जाएंगे एक्स डैश डबल डैश ऑफ एक्स टी ऑफ टी. इसी तरीके से यू टी टी आप डिफाइन कर सकते हैं, एक्स एक्स आपका एज इट इज टी डबल डॉट ऑफ टी. ठीक है, इनको 1 के अंदर पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट इन 1. जैसे हम 1 के अंदर पुट करेंगे, दिस आर एक्स डबल डैश एक्स. थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई भी करते चले. अच्छा, इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते चल रहे हैं भाई अब, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा. एक्स डबल डॉट टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स टी डबल डॉट एक्स डबल डैश टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स टी डॉट. नाउ डिवाइडेड बाय द एक्स of x into t of t, so we get x double dash over x equals to c square t double dot over t, and these are should be the sorry we put something wrong. utt equals to c square uxx. So utt equals to c square uxx means this c square is in this side. Okay, the c square, the c square is in this side. So on this side the c square is like this one. Okay, say lambda, same way constant quantity. Again we thus define the equations. X double dot dash minus lambda of x equals to 0. This is the same maybe equation number A, and t double dot minus c square lambda of t equals to 0 से इक्वेशन नंबर V. ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की 2 इक्वेशंस आ गई हैं. इनको हमें सेपरेट करना है, x ऑफ x निकालना है, t ऑफ t निकालना है, और वही हमें प्रोडक्ट में रख देना है. हमारे जनरल सॉल्यूशंस होंगे. अच्छा, इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास कुछ बाउंड्रीज भी गिवन है, तो हम बेसिकली जब बाउंड्रीज का यूज़ करेंगे तो बाउंड्रीज को भी यहाँ पर सेपरेट कर लें. नाउ सेपरेट द BCs. तो अभी हम कर लेते हैं इसका, हालांकि ज़रूरत अभी नहीं है, बाद में ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन हम इसको यहाँ पर ही कर ले रहे हैं. नाउ separate
boundaries, or we can say boundary conditions. Boundary conditions. अब क्या है भाई, हमारे पास u 0, t गिवन है। अगर हम इसको एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2, so this can be written as x0 t of t, और what is this value given? This is given 0। अब भाई यहाँ पर देखिए क्या होगा कि u 0, t 0 गिवन है, आपने x0 और t of t निकाला। अब इसमें हमारे पास अगर t of t 0 हो गया, if t of t is 0 then this uxt is 0, बट हमने इक्वेशन 2 के अंदर ऑलरेडी कंसीडर करके चल रहे हैं uxt इज द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, हमने मार्क भी किया है कि दिस इज द नॉन ट्रिवियल, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको 0 कर देगा। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, t of t कैन नेवर बी टेकन 0, ठीक है, देन वी कैन पुट x0 इक्वल्स टू 0। भाई ये रिजल्ट भी 0 होना है, तो आपका कौन सी क्वांटिटी 0 होगी, दिस वन। मैं मार्क भी कर रहा हूं, t of t कैन नॉट बी 0 सिंस uxt is non-zero. If t of t is 0 then uxt equals to 0, that is trivial, that is trivial, ठीक है, ये आपको समझने के लिए मैंने मार्क कर दिया है। सिमिलरली सेकंड कंडीशन, ul, t, xl t of t equals to 0, so what do we mean by this, xl equals to 0। ये हमारे पास बाउंड्रीज आ गई। नाउ डिटरमाइन x of x, नॉन ट्रिवियल x of x निकालना है। नाउ डिटरमाइन x of x, एक एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और ये हमें निकालना कैसे है, नॉन ट्रिवियल, मीन्स हमें यहाँ पर 0 अलाउ नहीं है, यू x of x हम 0 टेक नहीं कर सकते, हमें सिर्फ वो सोल्यूशंस यहाँ पर फाइंड करने हैं जिनमें ये नॉन जीरो हो। अब बेसिकली जो हमने अभी इक्वेशन ए लिखी थी वो इक्वेशन ए अब हमारे पास सिंपल विदाउट एनी कंडीशंस नहीं है, अब वो विद कंडीशंस आ गई है, बाउंड्री कंडीशंस। इन बाउंड्रीज को हम यहाँ पर ही सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हैं। सो नाउ आवर प्रॉब्लम इज टू फाइंड द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम या फाइंड द सॉल्यूशन of the problem x double dash minus lambda x equals to 0 with the condition x0 equals to 0 xl equals to 0। अब बेसिकली सिंपल हमने इक्वेशन ए का सोल्यूशन नहीं निकालना है, अब हमें सोल्यूशन निकालना है इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का, जिसको हम आइगन वैल्यू प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ठीक, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, अब भाई यहाँ पर आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालना है। लैम्डा आपके पास एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस्ड है, आर्बिट्रेरी है, आपको नहीं पता है इसकी वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी, तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये लैम्डा बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देता है। ठीक है, तो उन पॉसिबिलिटीज को भी हम यहाँ पर एट ए टाइम डिस्कस करते चल रहे हैं। सो हियर देयर विल बी 3 केसेस। वो 3 केसेस कौन कौन से होंगे अभी हम उनको मार्क करते हैं। हियर देयर विल बी 3 केसेस। क्या है वो 3 केसेस भाई? लैम्डा एक तो सबसे पहले 0 है, हमें नहीं पता है ना कि आर्बिट्रेरी में क्या है। एक हो सकता है लैम्डा पॉजिटिव हो, एक हो सकता है लैम्डा नेगेटिव हो, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले क्यों ना हम लैम्डा इक्वल टू 0 ही लेके चलते हैं और उस पर देख लेते हैं क्या मिलता है। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर से समथिंग स्टार, इसको स्टार मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी चॉइस है, आप नंबर करते चलिए। केस 1 लैम्डा शुड बी 0, हम ये मान लेते हैं कि लैम्डा 0 है। देन स्टार क्या हो जाएगा भाई? एक्स डबल डैश इक्वल टू 0। सिंपल इक्वेशन है, आप डायरेक्ट इसका सोल्यूशन डिफाइन कर सकते हैं। x of x इज nothing but it is ax plus of v
ठीक है, कॉन्स्टेंट्स आपने यूज कर लिए। नाउ यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग BC, जैसे ही आप BC यूज करेंगे, BC जो आपकी क्या है, x0 इक्वस टू 0, XL इक्वस टू 0। अब जैसे ही BC यूज करेंगे वही x0 पे देखिए, a इंटू 0 प्लस b इक्वस टू 0, this produce b equals to 0, and what is XL produces AL plus b equals to 0, and you already defined b equals to 0 with previous one with this one. So what do we mean by this? A equals to 0, hence our x of x is 0x plus 0, that is 0. It means x of x is trivial. We can't accept this answer because we are interested in discussing non-trivial solutions only. So इसको skip कर दो, ठीक है, we can't take it. Okay, case 2. Suppose lambda is positive. अब lambda पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? मान लेते हैं let lambda is समथिंग म्यू स्क्वायर। भाई कुछ भी दीजिए रियल नंबर, ठीक है, म्यू इज ए रियल नंबर, कुछ भी देते जाइए, आपका ऑलवेज ये पॉजिटिव ही रहेगा। हेंस आवर प्रॉब्लम x डबल डैश माइनस म्यू स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस? सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन बाई x ऑफ x, सिंपल इक्वेशन है। आप ऑर्डिनरी का जो मेरा कोर्स चल रहा है उसको भी देख के वहाँ से प्रोसेस को देख सकते हो। अभी हमने वहाँ पर स्टार्ट किया है ऑर्डिनरी, तो ये प्रोसेस करने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, ओके, बट उस प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो कर सकते हो। सो दिस मे बी रिटन एज ए ई रेज टू द पावर म्यू एक्स प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस म्यू एक्स। बाउंड्री यूज कर लीजिए। नाउ यूजिंग BC बाउंड्री कंडीशन, भाई x0 पुट करते हैं, a e रेज टू द पावर 0 प्लस b e रेज टू द पावर माइनस 0, एंड व्हाट इज दिस इज गिवन, a प्लस b इक्वल्स टू 0। से इक्वेशन नंबर मे बी हम 3 तक कर चुके हैं, आई थिंक 3 तक कर चुके हैं, स्टार भी कर लिए, अब क्या करें भाई, हाँ नहीं सॉरी 2 तक कर चुके हैं, तो इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं। नंबरिंग आप अपने हिसाब से ज़रूर करते चलिए, अदरवाइज बहुत बड़ा ब्लेंडर क्रिएट हो जाएगा। एक्सेल ए ई रेज टू द पावर म्यू एल प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस म्यू एल, इसको पुट कर लीजिए, ए ई रेज टू द पावर म्यू एल प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस म्यू एल, और ये 0 हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। आपके पास यहाँ पर सिस्टम आ गया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये लीनियर अलजेब्रा का है, होमोजीनियस इक्वेशंस का आपको सोल्यूशन निकालना है। राइट साइड आपको 0 दी, दैट इज द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। कैसे सॉल्व करते हैं, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। आप चाहे मैट्रिक्स मेथड लगाइए या सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, कोई भी लगाइए, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। हम सब्स्टिट्यूशन से देख लेते हैं। फ्रॉम 3 यहाँ से हम देखें तो हम a को लिख सकते हैं माइनस बी, ठीक है, हम 4 के अंदर पुट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा, 4 के अंदर पुट करते हैं तो a की जगह b आ गया, b ई रेज टू द पावर माइनस सॉरी प्लस म्यू एल प्लस b ई रेज टू द पावर माइनस म्यू एल इक्वल्स टू 0, b इज टेकन आउट, ई रेज टू द पावर म्यू एल माइनस माइनस इसके साथ में अरेंज कर देता हूँ, माइनस ई रेज टू द पावर माइनस म्यू एल इक्वल्स टू 0। अब हमें ये बताइए कि भाई ये रिजल्ट कभी 0 हो सकता है, ठीक है। आपका एल फिक्स है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, सब कुछ कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। e raised to the power x and e raised to the power minus x are same. Yes, these can be same but only at a single point. मैं ग्राफ में यहाँ पर आपको इलस्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। e raised to the power x, this is the increasing function,
This is the graph of e raised to the power x. This is the point 0, 1 and this is the graph of e raised to the power minus x. तो ये केवल और केवल एक ही पॉइंट पर सेम होते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 0 और इनकी वैल्यू होती है 1. बट हमारे पास 1 नहीं है, हमारे पास l हमें नहीं पता है क्या है, म्यू हमें इतना पता है कि पॉजिटिव है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हमें नहीं पता. ठीक है, ये और केवल x इक्वल्स टू 0 पर 0 आपका सेम होता है, x इक्वल्स टू 0 पर केवल सेम आता है. हमारे पास कहीं पर भी म्यू एल कभी भी 0 नहीं होगा. हम ऑलरेडी चूज कर चुके हैं म्यू एल should be mu should be it's not only r, this is mu is chosen from r minus 0. कभी भी 0 नहीं है, l लेंथ है आपकी, कभी 0 होगी नहीं. सो e raised to the power can never be 0. सो भाई आपके पास क्या होगा कि ये जो क्वांटिटी है दिस वन, अब मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, e raised to the power mu l minus e raised to the power minus mu l can never be 0. अब किसको 0 होना पड़ेगा, b को. b 0 हो गया, इट मीन्स a माइनस b है, तो ये भी आपको 0 मिल गया. अगेन आपके पास हैंस x ऑफ x कितना मिल गया, 0, विच इज अगेन ट्रिवियल. आपकी प्रॉब्लम फिर सॉल्व नहीं हुई, आप अभी भी इसको नहीं प्रोसीड कर सकते. तो अब हम नेक्स्ट केस पे मूव करते हैं, केस नंबर 3, which is lambda is less than 0. सो हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं lambda is maybe minus mu square. सेम सिचुएशन यहाँ पर mu is chosen from r minus 0. 0 नहीं है, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उसके लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. देन आवर इक्वेशन x डबल डैश प्लस mu square x equals to 0 and we have the solution of this equation. x of x equals to a cos of mu x प्लस b साइन ऑफ म्यू एक्स. मैं अभी थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बार बार आपके पास आ रही है. आप लोगों ने लीनियर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशंस की होंगी. ए कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की हम बात कर रहे हैं, केवल a नॉट d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस a1 dy ओवर dx प्लस a2y इक्वल्स टू 0. हम होमोजीनियस इक्वेशंस पर ही हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं. इनके सॉल्यूशंस आपने यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ डिफाइन की होगी. ठीक है, मैं ऑलरेडी प्रोसीजर इसको अगेन बहुत जल्दी अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन का प्लेलिस्ट है वहाँ पर ये मिल जाएगा. आई थिंक विद इन अ वीक आपको अप्रॉक्सीमेटली शायद ये सॉल्यूशंस मिल जाएंगे वहाँ, तो आप उसको भी इजीली देख सकते हो. बाकी थोड़ा सा ओवरव्यू मैं यहाँ पर भी दे देता हूँ. तो आप यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से आप लैम्डा के रूट्स फाइंड कर लेते हैं. आप फाइंड करते हैं रूट्स फाइंड लैम्डा में भी आपने मान लिया लैम्डा 1 लैम्डा 2 कि आपके पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो 2 रूट्स मिल जाएंगे. हम यहाँ पर अभी जो लेके चलते हैं, अब ये रूट्स हमारे पास रियल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, या फिर आपके पास ये रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, या फिर आपके पास ये रूट्स रिपीटेड हैं. ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं. तो इन सारे केसेस पर आप इसके सॉल्यूशंस को डिफाइन करते आए कि भाई रियल है, देन आवर सॉल्यूशन इज c1 e रेज़ टू द पावर लैम्डा 1x प्लस c2 e रेज़ टू द पावर लैम्डा 2x. ये कैसे आता है ये भी हम वहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल्स में. ठीक है, तो ये आपने डिफाइन कर दिया. कॉम्प्लेक्स आ गए, तब आप लिखते हैं सपोज ये आपके पास a प्लस आयोटा v की फॉर्म में आ गया इन टर्म्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ठीक, तो e रेज़ टू द पावर ax आप अलग लिख लेते हैं, फिर c1 cos ऑफ bx प्लस c2 साइन ऑफ bx आपने लिखा. रिपीटेड आ गए, तब आपने लिखा y इक्वल्स टू c1 प्लस c2x e रेज़ टू द पावर लैम्डा x. सपोज रिपीटेशन इज लैम्डा. तो ये जो आपने प्रोसीजर अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, हम इसकी ही बात कर रहे हैं, हम इसको ही वहाँ पर यूज कर रहे हैं. तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आएंगे इसके रूट्स, सेकेंड ऑर्डर है, इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे. ऑक्सिलरी इक्वेशन आप देख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0. बी हम लैम्डा नहीं मान रहे हैं, कुछ और ले लेते हैं सिंबल, डी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो डी की वैल्यू आपको प्लस माइनस म्यू मिल जाएगी. ठीक है, प्लस माइनस
म्यू विद आयोटा टाइम्स, ठीक है। तो ये जो आपने यहाँ पर लिखा है ए प्लस माइनस बी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी आएगा ना, तो वहाँ पर हमने उसका बस रियल पार्ट जीरो है, तो इसी वजह से हमने केवल इमेजिनरी वाले पार्ट को एक्सप्रेस किया है। ओके, एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक हो जाता है, इसलिए हमें थोड़ा सा फास्ट भी करना पड़ेगा। ओके, नाउ यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस, so what is the x0? x0 is a cos 0 mu times 0 plus b sin of mu times 0। so भाई cos कितना हो गया, 1 हो गया आपका, ठीक है। cos आपका कितना हो गया, 1, तो ये हो गया a। साइन तो ऑटोमेटिकली आपका 0 ऑफ 0 हो जाता है, सो 0 हो गया इक्वस टू आपको x0 कितना दिया है, 0 दिया है, तो यहाँ से a आपको कितना मिल गया, 0। दूसरी कंडीशन है आपकी एक्स एल इक्वस टू ए कॉस ऑफ म्यू एल प्लस बी साइन ऑफ म्यू एल, और ये भी आपको 0 दिया है। ए ऑलरेडी आपने 0 फाइंड कर लिया है, सो दिस टर्म शुड बी 0 प्लस बी साइन ऑफ म्यू एल इक्वस टू 0। अब भाई हमारे पास सारी पॉसिबिलिटीज हम सॉल्व कर चुके हैं, कहीं पर भी हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। यहाँ से भी हम एक रिजल्ट पर आ गए हैं, बी ऑफ साइन म्यू एल इक्वस टू 0, b ऑफ साइन म्यू एल इक्वस टू 0। अब आपको बताना ये है कि भाई कि यहाँ पर आपके पास साइन म्यू एल 0 हो सकता है या नहीं। भाई म्यू आपके पास एक नंबर है, ठीक है, आपको नहीं पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। ओके, आपके पास v है, b अगर आपका 0 हो गया तब भी रिजल्ट 0 हो जाएगा। साइन म्यू एल आपका कुछ कुछ वैल्यूज पर 0 हो सकता है, जस्ट लाइक अगर हम मान लें कि म्यू एल हमारा मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो जाए, सॉरी नॉट 2 पाई, मल्टीपल ऑफ n पाई हो जाए, तब हमें साइन की वैल्यू 0 मिल सकती है, ठीक है। बट एवरीवेयर नहीं मिलेगी, लेकिन उसके जो अगर हमारे पास म्यू एल n पाई का मल्टीपल आता है तो हमें वैल्यू 0 मिल जाएगी। पाई मल्टीपल में साइन की वैल्यू 0 होती है। तो हमें अब भाई नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तो चाहिए, तो हम b को तो 0 टेक कर नहीं सकते, और साइन म्यू एल हमारा कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर 0 हो रहा है, तो हम उन पॉइंट्स को यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर हमें चूज करना पड़ेगा फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन b शुड नॉट बी 0, ठीक है। सो व्हाट इज लेफ्ट, साइन ऑफ म्यू एल शुड बी 0, और ये कितना होता है साइन एन पाई की वैल्यू, तो आपका म्यू एल कितना हो गया, एन पाई। तो यहाँ से आपको म्यू कितना मिल गया, एन पाई ओवर एल। हेंस वी कैन डिफाइन लैम्डा एन आइगन वैल्यूज, क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को आइगन वैल्यू प्रॉब्लम भी बोलते हैं, म्यू एन स्क्वायर विद द नेगेटिव विच इज माइनस एन पाई ओवर एल होल स्क्वायर। सो वी कैन डिफाइन द इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब फटाफट इसको लिखते चलिए। फॉर दिस इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा, फॉर दिस infinite set of values of lambda, problem has a non-trivial solution. These values of lambda n are called eigenvalues, and the functions what functions sin n phi over l times x, sorry n times x for n going from 0 पे भी तो 0 होता है, हाँ ठीक है। तो लेकिन आपको लैम्डा 0 नहीं, सॉरी, हाँ काउंटिंग से लेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। आर आइगन फंक्शन आर द फंक्शंस दिस आर कॉल्ड आइगन फंक्शंस
are called corresponding आइगन फंक्शंस। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग किसके हैं? जो आइगन वैल्यू आपने लैम्डा एन लिया है, बेसिकली देखिए हमने जीरो क्यों नहीं दिया, जीरो हमें काउंटिंग से लेके चलना पड़ेगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 आइगन वैल्यूज कौन कौन से हैं, तो उसके नंबरिंग की वजह से हमने यहाँ पर जीरो नहीं दिया है। ओके, हेंस द जनरल सोल्यूशन, जो हमारा एक्स का जनरल सोल्यूशन है उसको डिफाइन कर रहे हैं। हेंस द जनरल सोल्यूशन एक्स ऑफ प्रॉब्लम, अरे भाई ये तो बहुत लेंथी टॉपिक है, आर एक्स एन ऑफ एक्स इज रिटन एज वी एन साइन एन पाई ओवर एल एक्स। ये आ गया। अब हम भाई हमारे पास एक सोल्यूशन तो आ चुका है ये, ठीक है, एक्स एन ऑफ एक्स। अब हमें इसी तरीके से टी सेकंड जो हमारा बी प्रॉब्लम है, जो बी इक्वेशन हमने कॉल किया उसका भी सोल्यूशन लिखते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि बहुत ही लेंथी हो रहा है, तो बेहतर रहेगा कि हमें डायरेक्ट लिख लेना चाहिए। सिमिलरली फॉर लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा एन, और हमारे पास ये चॉइस पता चल गई है, यही वाली चॉइस हमें रखनी होगी क्योंकि इसी पे हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल रहा है। तो हम लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा एन से उसको डिफाइन करते हैं। द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन V may be written as, या is written as Tn of t, सेम एज इट इज कॉपी करते जाइए। यहाँ पर आपके पास बाउंड्रीज गिवन थी, आपने सॉल्व किया है। यहाँ पर आप जनरलाइज्ड सारे जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो आपने एक नॉर्मली ए कॉस ऑफ म्यू एक्स प्लस बी साइन ऑफ म्यू एक्स की बात की थी, वो पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ कॉपी करना है क्योंकि आपके पास कुछ दिया नहीं है। सो हम इसको लिख देते हैं एन पाई सी ओवर एल टाइम्स ऑफ टी कॉस प्लस डी एन साइन एन पाई सी ओवर एल टाइम्स ऑफ टी। मे बी दिस इज इक्वेशन नंबर समथिंग 3 4 कर चुके हैं, 5, दिस इज मे बी 6, 10। अब बार बार हमें ये 10 ही लिखना पड़ेगा भाई। यू एन एक्स कॉमा टी हम डिफाइन कर लेते हैं, विच इज एक्स एन एक्स बाई द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड टी एन ऑफ टी। प्रोडक्ट लगा दीजिए, ठीक है। एक बार में हम इनको सॉल्व भी करते चल रहे हैं क्योंकि ए एन काफ़ी लेंथी हो रहा है। कॉस एन पाई सी ओवर एल ऑफ टी प्लस सम स्मॉल बी एन साइन एन पाई सी ओवर एल ऑफ टी, ये आपका आ गया। और बाहर रखते हैं हम x वाला सोल्यूशन साइन एन पाई ओवर एल एक्स। अब वेयर ए एन क्या है भाई, ए एन आई थिंक आपका हो गया बी एन सी एन और स्मॉल बी एन आपका हो गया समथिंग बी एन डी एन, ठीक है। तो ये आपके सोल्यूशंस हो गए। अभी हमें ये यू एन एक्स कॉमा टी मिला है। सिंस इक्वेशन 1 इज लीनियर एंड होमोजीनियस, since 1 is linear and homogeneous, hence by the principle of superposition बेसिकली हमारे पास सपोज by 1 by 2 by 3 and up to yn are the solutions of any problem, independently are the solutions of any problem if the problem is linear, ठीक है, and homogeneous, then the linear combination of these solutions is again a solution which is the general solution। तो हम बेसिकली इसी को यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पीछे भी लिखा था, हम इस टॉपिक को ओडी में अच्छे से आपको डिस्क्राइब भी करेंगे कि हमारे पास 1 इज दिस सोल्यूशन, अदर इज दिस सोल्यूशन, देन दिस c1 e raised to the power lambda 1x plus c2 e raised to the power lambda 2x is again a solution of our लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। ये डायरेक्टली आपको इस तरह से कहीं सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव इसको सॉल्व करूंगा आपके ओडी
सेक्शन के अंदर। सो हम यहाँ पर उसी को मार्क कर रहे हैं। बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द इनफाइनाइट सीरीज may be written as ux comma t which is summation n going from 0 to infinity, 0 नहीं सॉरी, हमने 1 से लिया हुआ था तो 1 to infinity ही लेंगे। ये बार बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। an cos n pi c over l times of t plus bn sin n pi c over l times of t into sin n pi over l x में भी इक्वेशन नंबर 7। तो ये आपका अगर UNXT सोल्यूशन था तो UXT भी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। इज ऑल्सो ए सोल्यूशन। अभी भी हमारे पास यहाँ पर जो आपके AN BN अननोन कोएफिशिएंट्स हैं इनको इवेल्युएट करना रह गया भाई, इनको भी जल्दी से इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में इसको भी लिख लेते हैं। सिंस सॉल्यूशन गिवन बाय इक्वेशन नंबर 7, सिंस सॉल्यूशन गिवन बाय इक्वेशन 7 satisfies VC भाई BC तो आपने निकाल लिया, सो BC से तो कुछ मिलेगा नहीं। अब हमें ये जो कांस्टेंट्स निकालने हैं AN एंड BN, ये कैसे निकालें? तो इसके लिए हमने अभी तक IC का यूज नहीं किया है। सो नाउ टू डिटरमाइन दीज कांस्टेंट्स, नाउ टू डिटरमाइन these constants use initial data, use initial condition। भाई यूज कर लीजिए ux0 इक्वेशन 7 में यूज करना है। दिस इज गिवन fx, और इक्वेशन 7 में आप जैसे ही इसको यूज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा n गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। आपने t को 0 रखा, t को जैसे ही आपने 0 रखा cos मेक्स इट 1, सो आपके पास बच गया an। vn इंटू साइन, साइन मेक्स इट 0, सो bn 0 हो गया इंटू साइन n पाई ओवर l x। एक इनफाइनाइट सीरीज आपके पास आ गई, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अगेन हम डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 7। डिफरेंशिएट इक्वेशन 7 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू t, देन हमको मिलेगा ut, क्योंकि हमारी सेकंड बाउंड्री है वो ut पर है। तो उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, सीरीज को डिफरेंशिएट करना है। इसके पूरी डिटेल्स हम आपको फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे कि कब हमारी सीरीज डिफरेंशिएबल होगी, कब नहीं होगी, उनको हम अगले डिस्कस करेंगे। ये एनालिसिस का थोड़ा सा पार्ट है, बट अभी हम इसको शॉर्ट में सॉल्व करते हैं। n पाई c ओवर l, ये मल्टीपल में आ जाएगा माइनस an, साइन कॉस का हो गया साइन n पाई c ओवर l t, फिर bn साइन का आ जाएगा कॉस n पाई c ओवर l t, और जो इसमें आपका एंगल का मल्टीपल था वो आपने n पाई c ओवर l पहले लिख दिया है, इनटू आप t का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो जो x का टर्म है वो रिटेंड आ गया। अब इसके अंदर आपको ये बाउंड्री यूज करनी है ut x, 0। तो ये आपको दी हुई है बेसिकली, वैसे तो gx, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो n गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n पाई c एज इट इज आ जाएगा अपॉन l। अब यहाँ पर देखिए ये an आपका 0 हो जाएगा ड्यू टू द साइन, प्लस आपका bn बच जाएगा और ये हो गया 1, और फर्दर आपको मिल जाएगा साइन n पाई ओवर l ऑफ x। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 9। तो आपके पास ये दो सीरीज आ गई हैं। अब इन सीरीज से आप क्या इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, और वही हम अब अगले मेंशन कर देते हैं,
ओके, तो हमारे पास यहाँ पर यही हम मेंशन करना है, क्योंकि जो कॉफिशिएंट्स हैं ए एन एंड वी एन वो इन दोनों सीरीज में आ रहे हैं। तो 10 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 एंड 9, 10 फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9, these represents the Fourier series. Fourier series 10 फोरियर सीरीज का मैं पूरा डिस्क्रिप्शन आपको अलग एक टॉपिक में दूंगा, ठीक है। हमारे यहाँ कंटेंट में नहीं है और हम उसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करेंगे, बट इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा जिससे कि आप उनको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो अभी आप इनको सिर्फ इतना ही देखिए कि इनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी इसका अगला ही मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर आपको फोरियर सीरीज पर ही दे दिया जाए, जिससे आप इन कोएफिशिएंट्स को इवेल्युएट कर पाएँ। तो ये आपके पास जो आपकी प्रॉब्लम थी UTT = C² UXX, उसका सलूशन आप डिफाइन कर रहे हैं वाई द इक्वेशन नंबर 7 वेयर द कोएफिशिएंट्स इज इवेल्युएटेड वाई द इक्वेशन नंबर 10। तो ये आपका कंप्लीट सलूशन यहाँ पर डिस्क्राइब करता है, ठीक है। मैं फोरियर सीरीज पर आपको पूरा एक अलग सेपरेट लेक्चर यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा, बिकॉज शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से आपको मुझे लगता है कि आपको ये जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो जो आपको मिले उसको आप इजीली एक्सेस कर पाएँ, आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि कौन से टॉपिक में क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है जो आपके किस टॉपिक में यूज हो जाए। सो थैंक यू सो मच।